ये सीधी तस्वीरें देखिए जोधपुर के सेंट्रल जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर गहमा गहमी लगातार मीडिया कर्मियों की बढ़ती जा रही है और जैसे कि हम सबसे पहले बता चुके हैं कि सोनम वांगचुक को यहाँ पर लाया गया केंद्रीय कारागार में और केंद्रीय कारागृह की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बाहर जो मुख्य गेट है ये ठीक बाहर का गेट है, उसके आगे का एक और गेट है जहाँ पर जो जेल प्रहरी हैं वो तैनात किए गए हैं और उसके आगे आप अंदर देखेंगे तो अंदर और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अब लगातार जो है वो थोड़ी गहमा गहमी मीडिया कर्मियों की जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, क्या अब कोई बाहर आने वाला है? थोड़ी हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी एक पुलिस की गाड़ी यहां से निकली है और बात करें तो करीबन 10 से 12 गाड़ियां अभी भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम वो भी अंदर मौजूद है, डीसीपीज अंदर है। इसके अलावा जो सुरक्षा का जो काफिला पूरा गया था वो पूरा का पूरा अंदर है। सिर्फ एक वो गाड़ी जिसके अंदर उस विशेष व्यक्ति को लाया गया था उसे बाहर ले जाया गया। आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल का दरवाजा है। यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो सुरक्षा चाक चौबंद है, किसी जो दरवाजा बंद कर दिया गया और इंतजार इन्हें भी है कि आखिर जो लोग अंदर गए थे वो कब बाहर आएंगे। और हमें भी इंतजार इस बात का है कि कब जो है कमिश्नर बाहर आए और इस बात की जो कहीं ना कहीं पुष्टि करे कि किसे जो है जो ये रात को 9 बजे के बाद यहाँ सेंट्रल जेल लाया गया है। सेंट्रल जेल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी वो कैदी जिन्हें आज रिहाई मिलनी थी, इसका एक बड़ा जो है भीड़ यहाँ पर जो है शाम के समय से लेकर रात को 9-10 बजे तक यहाँ पर रहती है, क्योंकि लगातार जो है बंदियों को छोड़ने की जो कार्रवाई की जाती है उसमें समय लगता है। तो रात को 10 बजे तक भी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है सेंट्रल जेल के बाहर रहता है और लगातार जो है उन्हें छोड़ने की जो है कार्रवाई चलती रहती है कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन आज करीब 8:45 बजे के आसपास जो है इस पूरे एरिया को खाली करवा दिया जाता है। फटाफट जो है जेल की प्रशासन जो है अपनी तरफ से कार्रवाई करके उन लोगों को जो है जिन्हें छोड़ना था उन्हें छोड़ता है और तुरंत जो है लोगों को यहाँ से हट जाने के लिए कह दिया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है कुछ गाड़ियों की आवाजाही, जो पुलिस की टोही गाड़ियां कह सकते हैं, वो लगातार यहाँ से लेकर जो है एयरफोर्स स्टेशन तक जो है चक्कर काट रही थी। उसके बाद एक जो बड़ा लवाजमा जिसमें 15 के करीब गाड़ियां और बीच में एक बख्तरबंद गाड़ी जो कि पूरी तरह से पैक थी और इसके साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण एजेंसी जैसी जो है सुरक्षा के लोग भी जो है नजर आ रहे थे। चूंकि रात का समय था, पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कड़ी थी और उन्हें जो है वो गाड़ी का काफिला दनदनाता हुआ सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ता है और जेल प्रहरी दरवाजा खोलते हैं और सीधा वो सेंट्रल जेल के अंदर चला जाता है। उसमें जोधपुर के कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम भी जो है उस काफिले के साथ होते हैं। जिस तरह से चर्चाएं चली थी, जिस तरह से आज पूरे देश में घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जाता है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कहीं शिफ्ट करना था। 2 सेंट्रल जेल्स को लेकर चर्चाएं थी, तिहाड़ जेल और जोधपुर सेंट्रल जेल। चूंकि जोधपुर सेंट्रल जेल भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूत जेल है, तो एक आशा थी और एक जो चर्चाएं थी कि जोधपुर भी है उन्हें लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं लगातार जारी रही। उसके बाद सूत्रों के हवाले हमारे पास खबरें आती है कि सोनम वांगचुक को जो है हवाई रास्ते से जोधपुर लाया जाएगा और वहां से सेंट्रल जेल जो है उन्हें ले जाया जाएगा। होता भी कुछ ऐसा ही है कि वो काफिला जो है एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से बढ़ता है और सीधा सेंट्रल जेल के अंदर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चर्चाओं को पुष्टि मिलती है, उन चर्चाओं को बल मिलता है और ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अंदर जो है सोनम वांगचुक को लाया जाता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इंतजार है कि कब ओम प्रकाश प्रथम जो कि यहाँ के कमिश्नर है वो बाहर आएंगे। उसके बाद जो है एकदम खबर को पोस्ट करेंगे कि सोनम वांगचुक थे या कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चली, जिस तरह से बातें चली, जिस तरह से हमारे सोर्स ने बताया, उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम घटनाक्रम जो घटित हुआ है उसको देखकर जो ये लगता है कि वास्तव में सोनम वांगचुक को ही अंदर लाया गया है। लेकिन अभी तक सिर्फ जो है एक कयास है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह से रात के समय में इतनी सख्त सिक्योरिटी के साथ अगर कोई काफिला आता है तो निश्चित तौर पे जो है कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, और आज के समय यदि किसी व्यक्ति को जेल में शिफ्ट करना और महत्वपूर्णता की बात करें तो आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है सोनम वांगचुक की जो है वो मूवमेंट जो कहा जा सकता है और वो ऐसा ही मूवमेंट जोधपुर में देखने को मिला है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, मैं आपके पीछे ठीक देख पा रहा हूं जैसा कि जो 2 जेल प्रहरी यहां पर लगे हुए ड्यूटी में, उनके साथ साथ सर्किल इंस्पेक्टर भी नजर आ रहे हैं मुझे।
हाँ जी बिल्कुल। अमूमन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेल प्रहरी है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जो सर्किल इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन गेट पे, मेन गेट पे। तो अगर आप बात करें तो चूंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है तो ये यहाँ पर जो है इनके साथ जो नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर कहा जाए कि वास्तव में यदि सोनम वांगचुक को यहाँ पर लाया गया है तो इनका यहाँ रहना लाजमी भी है और इस जो सुरक्षा व्यवस्था भी लाजमी है। जी, ये जो मुख्य गेट है यहाँ से जहाँ पर आप ठीक खड़े हुए हैं उसके आगे तक कितना रास्ता ऐसा है जहाँ के बाद में सेंट्रल जेल का जो मुख्य द्वार है वो आता है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए ये जो है ना सेंट्रल जेल है और यहाँ से आपको दिखाई दे रही है रोशनी, ये जो गाड़ी आ रही है वो आगे करीब जो है 600 से 700 मीटर आगे जो है मुख्य जेल का दरवाजा है। जो वहां पर जो है अगर बात करें तो देखिए अब जो बड़े अधिकारियों का धीरे धीरे निकलने का क्रम शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था करीब 500 से 600 मीटर दूर यहाँ पर से जो मुख्य सेंट्रल जेल का दरवाजा है, उसके बाद जो है अंदर सेंट्रल जेल है, उसमें भी 200 से 300 मीटर अंदर जो है जेल बताई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से वाकई ये जेल महत्वपूर्ण रही है। कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर रही है और इस सेंट्रल जेल में आजादी से पहले भी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रखा गया था। और इसके बाद भी अब गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। केवल चंद्रशेखर, आपके ठीक पीछे मूवमेंट देख पा रहे हैं। देखिए ये तो कोई संभवतः जेल का कर्मचारी है, मोटरसाइकिल है जो बाहर आ रही है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके गाड़ियां निकलने लगी है, 2 गाड़ियां जो है पुलिस की निकली है। और अगर बात करें तो जो डीसीपी लेवल के जो है अधिकारी अभी यहां से निकले हैं और बाकी और लोग भी धीरे धीरे निकलना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सेंट्रल जेल के अधीक्षक है प्रदीप लखावत, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया क्योंकि वो इन तमाम कामों में लगे हैं। वो निश्चित तौर पे वो व्यस्त होंगे, लेकिन या फिर कोई भी तरह की पुष्टि वो करना नहीं चाह रहे होंगे। तो अगर बात करें तो हमने उनको फोन भी लगाया था और अब अंदर जो है तमाम अधिकारी है और इंतजार है वो कब बाहर निकले, कब जो है इस खबर पर पुष्टि हो। जी बिल्कुल आप ठीक करें चंद्रशेखर, क्योंकि जब जेल में नई आमद होती है एनएसए के आरोपी, अभी जिन पर एनएसए लगा है सोनम वांगचुक, उनको लेकर के, और इस लिहाज से भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि सोनम वांगचुक को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हैं इस आंदोलन के, उनके मूवमेंट को लेकर के, और जिस तरह के उन पर एनएसए जैसे गंभीर जो एक्ट को लगाया गया है उसके बाद में जाहिर सी बात है कि इस जेल की सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, उनके रहने का इंतजाम किस तरीके से होगा, इन सब की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। देखिए वास्तव में आपने ठीक बोला कि जब एनएसए किसी व्यक्ति पे लगता है तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना बिल्कुल लाजमी है। तमाम एजेंसी जो है वो अतिरिक्त सतर्कता बरतती है क्योंकि ये देश की सुरक्षा और अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब बात करते हैं कि जब किसी ऐसे देश के इतने बड़े घटनाक्रम के बाद किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की और उसके बाद जिस जगह पर ये पूरी घटनाएं होती है लद्दाख में और लेह में, उसके बाद उन्हें वहां रख पाना तो संभव नहीं था। तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना ही था। और चर्चाएं जो थी वो 2 सेंट्रल जेलों को लेकर थी, एक तो तिहाड़ जेल और एक जोधपुर सेंट्रल जेल। लगातार इस तरह की चर्चाएं जो है करीब 8 बजे के बाद जो है शुरू हो चुकी थी और ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्रों ने खबर दी, जिस तरह से यहाँ जोधपुर शहर की चर्चाएं हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो है गुप्त रूप से चर्चाएं चल रही है, जिस तरह से हमारे सूत्र हमें धीरे धीरे खबरें दे रहे हैं। लेकिन इस बात की जो चीजें सामने आई कि सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया जाएगा। चंद्रशेखर, अगर आप थोड़ा सा दिखा पाएं, आपके पीछे थोड़ा सा मोमेंट हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम हमारे दर्शकों को बता पाएं यहाँ पर कि किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि जो अधिकारी हैं वो भी बाहर आए, कुछ मूवमेंट जरूर हुआ है। देखिए जो जेल के अंदर बंद है, उनके अलावा जेल के कुछ स्टाफ भी होते हैं, उनका जेल में जब उनकी ड्यूटी ऑफ होता है तो आना जाना लगा रहता है। तो जब सेंट्रल जेल के अंदर जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी ऑफ होती है तो उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसा ही घटनाक्रम अभी मेरे पीछे चल रहा है। जो कुछ स्टाफ है वो अपने ड्यूटी से ऑफ होने के बाद निकल रहे हैं।